Hello students, welcome back to the YouTube channel Shisham School. Today in this video, we will start our new chapter of your EVS book, that is chapter 9, and the name of the chapter is Air, Water and Weather. So let's start reading. Air is the condition of weather. Weather क्या होता है? मौसम. Condition मतलब उसकी स्थिति. ठीक है, तो जो एयर है, एयर क्या होती है? मौसम की स्थिति कैसी है वो हमारी हवा कहलाती है. ठीक है, एयर होती है. एयर एंड वाटर आर प्रेजेंट ऑल अराउंड. हवा और पानी क्या है? हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है. एयर कैन नॉट बी सीन बट इट कैन फील. हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन उसको महसूस किया जा सकता है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ एयर एंड वाटर एंड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द वेदर. इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन पढ़ेंगे हवा और पानी का. प्रॉपर्टीज़ जो भी उसके गुण वगैरह होंगे. कंपोजिशन मतलब रचना होता है कि वो कैसे बने हैं उसके बारे में. ठीक है, उसके अलावा मौसम के अलग अलग हम स्टेट पढ़ेंगे कि कैसे कैसे किस प्रकार का मौसम होता है. गॉट इट? एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. हवा हर जगह प्रेजेंट है. इट इज़ प्रेजेंट इवन इन द एम्प्टी बॉक्स. एक खाली बॉक्स में भी एयर होती है. इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल एंड वाटर. जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है और पानी होता है, उसमें भी हवा प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है. इट इज़ इन द सिरिंजेस विच इज़ यूज टू गिव एन इंजेक्शन. जो इंजेक्शन देने के लिए जो सिरिंज होता है ना, उस सिरिंज में भी हवा होती है. इट इज़ इन आर बाइसिकल टायर्स. जो साइकिल चलाते हो उसके जो टायर्स होते हैं उसमें भी एयर होती है. ओके, सो ऑल इन ऑल आप ये समझ सकते हो कि एयर जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, एवरीवेयर. नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ एयर. हवा की जो है रचना कैसे हुई. एयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट. जो एयर है कोई सिंगल एलिमेंट नहीं है. एलिमेंट होता है तत्व. कोई मतलब आप तत्व का आपको मतलब नहीं समझ में आएगा. कोई भी एक सिंगल एक चीज़ मान लो, एक मटीरियल लाइक. ठीक है, तो एक सिंगल एलिमेंट से नहीं बना है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज. बहुत तरह की गैसेस के मिक्सचर से एयर का कंपोज हुआ है, एयर बनी है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. हर लिविंग थिंग को एयर की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए. वी ब्रीथ इन एयर. हम एयर में सांस लेते हैं. अब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज ऑक्सीजन. ठीक है, तो हम हवा में सांस लेते हैं. एब्जॉर्ब मतलब उसको सोखना और यूटिलाइज मतलब उसका उपयोग. तो हम ऑक्सीजन को मतलब लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं. एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड. और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर छोड़ते हैं. सो इन ऑल हम एयर ले रहे हैं मतलब कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं. प्लांट्स ब्रीद इन कार्बन डाइऑक्साइड. और प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के में ब्रीथ करते हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं एंड गिव आउट ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन हमें देते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं. ठीक है, जिसको जो कि हम गेट करते हैं. दिस मेंटेन द बैलेंस ऑफ बोथ द गैसेज इन द एटमोसफेयर. और इस तरीके से दोनों जो गैस है उनका बैलेंस बना रहता है एटमोसफेयर में, मतलब वायुमंडल में. ठीक है, जो एटमोसफेयर है ये हमारा पूरा कंप्लीट जो है ये वायुमंडल उसको बोलते हैं. सो आपको समझ में आया? हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस. और बाहर क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. और प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अंदर और बाहर क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन. ठीक है, तो जो प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं उसे हम फिर गेट करते हैं, हम लेते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को उगाना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट है वाटर. वाटर इज़ फाउंड इन ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, वेल्स, पॉन्ड्स. वाटर जो है वो किस किस में पाया जाता है? समुद्र है, नदियाँ हैं, तालाब है, झरने हैं, कुएँ हैं, इन सब में वाटर पाया जाता है. ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन सम वाटर. हर फ्रूट और जो वेजिटेबल्स होते हैं सब में थोड़ा बहुत पानी तो ज़रूर होता है. 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट कंसिस्ट ऑफ वाटर. हमारी बॉडी का जो वेट होता है उसका 70%, उसका 70% जो हिस्सा क्या होता है? पानी का ही होता है. वाटर कवर्स नियरली 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इज फाउंड इन 3 स्टेट्स. पानी जो है 3/4 हिस्सा हर धरती का जो है उसने घेर रखा है. इतना हिस्सा उसने मतलब जितना टोटल एरिया है ना उसका 3/4 हिस्सा सिर्फ पानी ने ही कवर कर रखा है. एंड ये जो है 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं. 3 स्टेट मतलब 3 स्टेट कौन सी एक तो सॉलिड. आइस होती है, आपकी बर्फ़ होती है, वो सॉलिड होती है ना, तो वो एक स्टेट होगी सॉलिड.
लिक्विड मतलब वाटर, जो आप पानी पीते हो वो वाला वाटर जो हो गया लिक्विड हो गया, फ्लो कंसिस्टेंसी के अंदर होता है, वो आपका लिक्विड स्टेट हो गई। एंड गैस वाटर वेपर, जब आप पानी गर्म कर रहे हो तो पानी गर्म करते टाइम जो वो भाप निकलती है, वो भाप क्या होती है, गैसेस फॉर्म होती है उसकी। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट में वाटर प्रेजेंट होता है। तो कोई भी आपसे पूछे कि वाटर कितने स्टेट में प्रेजेंट है, आप बोलोगे 3। एंड कौन सी स्टेट है वो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, पानी जो है हर एक लिविंग थिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही एसेंशियल है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, पानी का मुख्य स्रोत जो होता है वो रेन होती है। रेन का ही जो पानी होता है वो इकट्ठा होता है नदियों, तालाब, झरने वगैरह में, उसी पानी को आगे फिर रीयूज़ किया जाता है प्योरीफाई वगैरह करके। सम रेन वाटर कलेक्ट्स इन टैंक, कुछ रेन वाटर जो है टैंक में इकट्ठा किया जाता है, लेक्स में इकट्ठा किया जाता है, झरनों में, पॉन्ड्स में, तालाबों में इकट्ठा किया जाता है। सम रेन वाटर फ्लोज इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, कुछ जो बारिश का पानी होता है वो नदियों में और झरनों में क्या कहते हैं बहता है। तो मीन्स मेन जो सोर्स है वाटर का वो रेन ही होता है। ओके, सो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर इज कलरलेस, पानी का कोई कलर नहीं होता है। टेस्टलेस, पानी का कोई टेस्ट नहीं होता है। ऑर्डरलेस, पानी के अंदर कोई स्मेल नहीं होती है। एंड शेपलेस, और उसका कोई शेप नहीं होती। वाटर इज़ वेरी गुड सॉल्वेंट, जो पानी है वो बहुत ही अच्छा क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब होता है घुलनशील, या मतलब घुलने वाला एक तरह से, तो जिसमें सारी चीज़ें मतलब घुल जाती है, ऑलमोस्ट चीज़ें घुल जाती है, ये नहीं कि सारी चीज़ें घुल जाए, बट हाँ पानी के अंदर ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें घुलनशील होती है वो सभी की सभी इजीली इसमें मिल जाती है। इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो बहुत अधिक मात्रा में जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो भी घुल जाते हैं। डिजॉल्व मतलब ही घुलना होता है। वैन अ सॉलिड इज डिजॉल्व इन लिक्विड, जब सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। सॉलिड आप मान सकते हो चीनी, चीनी जो होती है वो सॉलिड हो गई, पानी हो गया हमारा लिक्विड। तो सॉलिड जो है, चीनी जो है वो लिक्विड के अंदर हमारे पानी के अंदर अच्छे से घुल जाती है। द सॉलिड डिसअपियर्स, तो जब सॉलिड लिक्विड के अंदर घुल जाएगा तो सॉलिड जो है डिसअपियर हो जाएगा, मतलब कि गायब हो जाएगा। अ लिक्विड दैट कंटेन्स अ डिजॉल्व मटेरियल इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन, तो जिस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व मटेरियल मतलब कोई घुला हुआ कोई पदार्थ होता है, जैसे कि चीनी को अगर हमने घोल दिया तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, पानी और चीनी का घोला हुआ क्या कहलाएगा फिर, सॉल्यूशन। द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन लिक्विड इज नॉन एज सोल्यूट, और जो सब्सटेंस हमने डिजॉल्व किया है, जो हमने घुलाया है, मतलब कि चीनी जो हमने घोलने के लिए उसमें डाली थी, वो सॉल्यूट हो गया। एंड द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और वो लिक्विड जिसके अंदर हमने वो सॉल्यूट हमने घोला है, मतलब कि हमारा पानी, वो सॉल्वेंट हो गया। तो जो चीज़ हम घोल रहे हैं वो हमारा सॉल्यूट होता है, और जिसके अंदर हमने घोला होता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। सॉलिड्स लाइक शुगर, जैसे कि सॉलिड कैसे, शुगर हो गया, चीनी हो गई, कॉमन सॉल्ट आपने देखा है अपने घर में, नमक हो गया, कॉपर सल्फेट, ये सब चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी अभी। कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ग्लूकोज पाउडर एक्सेट्रा, ये सभी के सभी पानी के अंदर आसानी से घुल जाते हैं, तो ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, सोल्यूबल सब्सटेंस। तो जो सब्सटेंस पानी के अंदर इजीली घुल सकते हैं वो सब्सटेंस कहलाते हैं सोल्यूबल सब्सटेंस। ठीक है, मैनी सब्सटेंसेज डो नॉट डिजॉल्व इन वाटर, पर ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो पानी के अंदर नहीं घुल सकते, जैसे कि नेल्स, वुड, सैंड, डस्ट, क्ले, वैक्स, ऑयल एक्सेट्रा। आप अपने नाखूनों को नहीं घुला सकते उसके अंदर, लकड़ी को नहीं, मिट्टी वगैरह होगी, डस्ट हो गई, क्ले हो गई, वैक्स हो गया, मोम हो गया, ऑयल हो गया, ये सब चीज़ें पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होती हैं। तो जो चीज़ें पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होती उसको क्या बोलते हैं हम, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ओके, तो यहाँ तक के लिए काफ़ी है, आप यहाँ तक पढ़िएगा। आई होप यू आर ऑल क्लियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, so you can ask me in the comment section below, or you can WhatsApp also. Till then, take care and keep reading.